एक गुरुदेव भगवान की सेवा में शिष्य रहते थे, तो गुरुदेव को भगवान से बढ़कर शास्त्रों में भी कहा गया और भाव में भी रहता है कि भगवान तो है ही, हमारी दुर्गति नहीं रुकी। जब वही भगवान गुरुदेव रूप में आए तो अब दुर्गति हो नहीं सकती। इसलिए गुरु साक्षात परब्रह्म, या मोते ही अधिक गुरु ही जी जानी, भगवान ने आज्ञा करी। वो ऐसी सेवा में तत्पर रहते थे। संतों के प्रति वैसा भाव नहीं था जैसा गुरुदेव चाहते थे। तो एक दिन उनका बेटा, कहाँ जा रहे हो? तो उनका भिक्षावृत्ति के लिए जा रहे हैं। पहले होता था कि 10-5 गांव में जाके अन्न मांग के ले आए, 2-4-6 महीने उसी से भरण पोषण, फिर मांग के ले आए। तो कुटिया आश्रम होती थी, आए हुए अतिथियों की सेवा भी बनती थी। तो वो भिक्षान्न लेने के लिए जा रहे। उनका फिर लौट के आओ, हम तुमको एक बात बताना चाहते हैं। उनका गुरुदेव जैसी आ गया। 10 दिन तो लगे ही, कई गांवों में जा जा करके अन्न एकत्रित करना, लान। जब लाए तो देखा भीड़ लगी थी। तो उनका कि भीड़ कैसी आश्रम में? उनका आपके गुरुदेव पधार गए। उनका ऐसा हो ही नहीं सकता। उनका तो लौट के आओगे हम बात बताएंगे, ऐसे कैसे जा सकते? अरे बोले वो उनका विमान सजाया जा रहा है। तो नजदीक गए, भिक्षान ने रखा, साष्टांग प्रणाम किया और कहा गुरुदेव आपने कहा था लौट के आएंगे बताएंगे, आपके वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते, आप सत्य स्वरूप हैं, आप बताइए क्या कहना। उठ के बैठ गए। भक्तमाल में है चरित्र। उठ के बैठ गए और कहा बेटा हम कहना चाहते थे कि जैसी तुम गुरुदेव में बुद्धि रखते हो, ऐसे ही सवै संत गुरुदेव हैं, व्यासे आप प्रति सब संतों में ऐसी भावना रखो। तो बोले गुरु जी फिर इसका प्रमाण तो आप ही दे सकते हैं। 1 वर्ष रुकिए और 1 वर्ष में संतों की सेवा करता हूं, और आपको जब ऐसा लगे कि हाँ आपकी आज्ञा का पालन करने की सामर्थ्य आ गई, तो आप चाहे अंतर्ध्यान हो जाए चाहे विराजमान रहे, पर 1 वर्ष आपको देखना हो। 1 वर्ष तक गुरुदेव विराजमान रहे। सत्य में बहुत अपने गुरुदेव पर ब्रह्म भाव कर पाना ये बहुत कठिन बात।